जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंटू मार्टिन। और बहुत सारे स्टेट में, हमारे झारखंड स्टेट में भी मैट्रिक इंटर ये सब की परीक्षाएं होने वाली है। बहुत सारे विद्यार्थी को ये डर है कि एग्ज़ाम कैसे देना है और कैसे अभी जो है स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, जिससे आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे माहौल में पले बढ़े रहते हैं या तो ऐसे स्कूल में पढ़े बढ़े रहते हैं जो उनको अपने आप में बहुत ही कमज़ोर छात्र फील होता है। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो आपका फ़ोन है आप टाइम उसके लिए पहले सेट कीजिए। लोग स्टडी के लिए टाइम सेट करते हैं, लेकिन आप पहले अपने मोबाइल चलाने के लिए टाइम सेट कीजिए। और आपको मात्र 1 घंटे का टाइम फ़ोन के लिए जो है सेट करना है, और वो भी 1 घंटे में अपने स्टडी से रिलेटेड चीज़ आपको देखना है, जो भी आपको दिक्कत है। और आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, तो उस सब्जेक्ट का सारे अलग अलग चैप्टर जितने भी, उसको एक पेज में आप लिख लीजिए। और मान लीजिए आपके 6 विषय हैं और 6 विषय में जितने भी सारे चैप्टर हैं और जितना दिन आपका एग्जाम का टाइम बचा हुआ है, उतने सब्जेक्ट और टॉपिक से उतने दिन को डिवाइड कर दीजिए। तो एक दिन में आपको उतने सारे टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है, सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। तो उतने टॉपिक को डिवाइड कर दीजिए। उस तरह से क्या होगा कि हर टॉपिक आपका जो है एक साथ क्लियर होते जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा और अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है कि मॉडल एंड प्रीवियस ईयर पेपर, जितना आपका प्रीवियस ईयर सालों में पूछे गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को रिवाइज करना है। जितने भी सारे आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो प्रीवियस ईयर जो भी आप इधर टॉपिक वाइज जो भी रिवीजन करेंगे, तो वो रिवीजन करने के बाद आपको अपना मॉडल सेट उठाना है। और जो भी मॉडल सेट है उसको रिवीजन के साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे सवाल, उसको बार बार आपको रिवीजन करना है। इससे आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है से पूछे जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का और मॉडल सेट का, उतना ज़्यादा आप जो है से लंबे समय तक दिमाग में ध्यान रख पाएंगे और टॉपिक वाइज आपका उधर भी क्लियर होते चला जाएगा। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। रिवीजन इज मोस्ट पावरफुल, प्रैक्टिस इज मोस्ट पावरफुल। और आपको 5वां जो करना है सो वो क्या करना है, नो जंक फूड। आपको बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना है। जैसे मार्केट गए, बाजार गए, तो ये चाउमीन खा लिए, ये खा लिए, वो खा लिए। एग्जाम के समय तक आप बिल्कुल ही सादा भोजन खाना है, अपना घर वाला भोजन खाना है। अगर घर में पूड़ी भी बने तो आप पूड़ी मत खाइए। जितना ज़्यादा आप तेल वाला सामान नहीं खाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो है शरीर दुरुस्त रहेगा और आपका माइंड अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको क्या करना है कि पानी पीना है। जब आप स्टडी करने बैठे, साइड में आप पानी रख लीजिए और समय के अंतराल मान लीजिए आधे घंटे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे एक समय में पढ़ाई करना है। लगातार 30 मिनट पढ़ाई करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। थोड़ा सा खेल कूद कर लीजिए। फ़ोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना। यदि आप फ़ोन यूज कर लिए तो आपका जो पहले 30 मिनट का पढ़ाई वो आपका बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, वही हमारे दिमाग में जो है से फिर चलने लगता है और फिर आपको पहले पढ़ा हुआ चीज़ भी आपका भूला जाएगा। तो या तो अपने माँ आदि आपके पास हैं तो माँ के साथ कुछ वर्क कर लीजिए, वो अच्छा है। लेकिन फ़ोन देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए। उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आपका फिर मन जो है से तंदुरुस्त रहेगा। और पानी हमेशा अपने पास रखिए और समय समय से बार बार आप पानी पीते रहिए। पानी पीने से डिहाइड्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छा फील होगा, अच्छा तंदुरुस्त महसूस होगा। और हर दिन कम से कम यदि आपके पास दूध का सुविधा हो तो पर डे 1 गिलास दूध आपको जरूरी पीना है। क्योंकि दिन भर का जितना सारा थकान रहता है, यदि आप रात में 1 गिलास दूध पी के सो गए तो सारा थकान सुबह में आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। फिर दूसरा चीज़ क्या है, राइटिंग स्किल। जो भी आप लिखते हैं तो आपको कोशिश यही करना है कि कहीं मेरा काट टूट नहीं हो। मतलब लोग क्या करते हैं, गिजबिज लिख देते हैं, जिक जैक लिख देते हैं। कहीं कहीं जो कट कर दिए, फिर साफ लिखें, फिर कट किए, साफ लिखें। इस तरह बिल्कुल भी अपना राइटिंग स्किल जो है ना, थोड़ा सा गोल गोल टाइप जो है अच्छा से लिखने का प्रयास करना है। और कहीं भी काट कूट ना के बराबर हो, ऐसा आपको इस तरीके से लिखने का प्रयास करना है। फिर आपका क्या है, बेड टाइम, सोने का सही समय।
यदि आप रात में ज़्यादा जगते हैं तो हम आपको बोलेंगे कि रात में आप ज़्यादा मत जगो, क्योंकि रात को 2-3 बजे जो जगते हैं और फिर 9 बजे दिन को उठते हैं तो दिन का जो समय रहता है वो उतना फ्रेशनेस नहीं होता है। ये मैं सही बात आपको बता रहा हूँ। आप जो है सो रात में समय से 10 बजे आप जो है से सो जाइए, और सुबह में 4 बजे यदि नहीं भी उठ पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 5 बजे तक उठ जाइए। और 5 बजे का जो समय रहता है वो बहुत ही बेस्ट समय प्राकृतिक रूप से होता है। और 5 से आप सुबह में 8 बजे जो आप पढ़ लेंगे ना, वो दिन में आप कितना भी प्रयास कर लेंगे वो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए आप आज अगर 12 बजे 2 बजे सोते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कल से आप धीरे धीरे समय को चेंज कीजिए और 7 से 8 घंटे पूरा रिलैक्स होकर सोइए। 10 बजे आप सोएंगे तो 5 बजे ऑटोमेटिक आपका नींद पूरा रूप से खुल जाएगा और उसके बाद एकदम मस्त से फ्रेशनेस आपको लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, भोजन का ध्यान रखना है और मोबाइल का ध्यान रखना है। उसके बाद है विजुअलाइजेशन। जो बच्चे कहते हैं हम तो बहुत कमज़ोर है भैया, हमको बिल्कुल भी आद उद नहीं रहता है, तो जिनको भी आद नहीं रहता है मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि सबसे मैजिकल ट्रिक क्या है। सबसे मैजिकल ट्रिक क्या है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ें, मान लीजिए कि 30 मिनट आप चीज़ें पढ़ें या तो जितना भी सारे चीज़ें आप दिन भर में पढ़ें, तो उसके बाद पढ़ लेने के बाद 1 से 1 घंटा से ज़्यादा टाइम आप विजुअलाइजेशन में दीजिए। विजुअलाइजेशन क्या है कि जैसे आप जितना सारा पढ़ाई कर लिए, तो पढ़ाई करने के बाद मान लीजिए आप कोई टॉपिक को कंप्लीट किए, तो टॉपिक पढ़ लेने के बाद क्या है कि आप 5-10 मिनट के लिए जो है से थोड़ा सा सो जाइए और सो के आप जो है दिमाग में सोचिए। विजुअलाइजेशन क्या होता है कि दिमाग में सोचिए कि हमने क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, हमने क्या सीखा। तो वो चीज़ जब आप अपने माइंड में उसको घुमाएंगे, और यदि हो सकता है स्टार्टिंग में आपका दिमाग में वो चीज़ें नहीं आए, आपको थोड़ा सा भारीपन लगे, लेकिन आपको प्रयास जरूरी करना है। तो जब आप विजुअलाइजेशन कीजिएगा तो आपको लंबे समय तक चीज़ जो है से याद रहेगा। हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कम पढ़ाई करने वाले क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन ज़्यादा करते हैं, अपने दिमाग में चिंतन ज़्यादा करते हैं कि हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा तो आखिर क्या पढ़ा, तो उसको क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, और वो आपको लंबे समय तक आपको ध्यान रह जाता है। अब हम वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिए और फिर उसका जो है स्मरण नहीं कर रहे कि हमने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, तो फिर दूसरे दिन क्या होगा, आप भूल जाइएगा, बहुत कम मात्रा में याद रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान दूसरा चीज़ों में चला गया, आपका ध्यान भटक गया। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन को आप बहुत ही ध्यान में रख के कीजिएगा, ये आपका एकदम मैजिक ट्रिक काम करेगा और आपको याद रहेगा। और आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर को आप पढ़ें तो उसके जो भी फार्मूले होते हैं उसको एक पेज में लिख। जिनको भी फार्मूला याद नहीं होता है तो वो चैप्टर के सारे फार्मूले एक पेज में लिख लीजिए और उसको अपने जेब में रख लीजिए, और जेब में जहाँ बैठे जहाँ सोएं एक बार उसको निकाल के आप जो है से जरूर देखिए। तो इस तरीके से जो है सो आपका बहुत ही बेस्ट होगा और आपको वो भी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रयास करते करते हमेशा अपने साथ में रखिए, जहाँ जरूरत पड़ा तुरंत देख लिए, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान में रह जाएगा। और आपको रिवीजन मोस्ट पावरफुल है दोस्तों, इसीलिए रिवीजन आपको बहुत ही ज़रूरी आपको करना है। और प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर से जरूर आपको रिवाइज करना है और देखना है। आप स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको इन सारे चीज़ों से परेशानी हो, लेकिन 5 से 6 दिन के अंतराल के बाद आप में बहुत बड़ा चेंजिंग होगा, और 5 से 6 दिन के बाद लगातार प्रयास करने के बाद आप खुद ही उसमें जो है सो उसी तरह से आप डेवलप कर जाएंगे। कहा जाता है कि सुबह से उठकर शाम तक जो चीज़ हम लोग करते हैं वही माइंड में चलता है, और उसी तरीके से हम बनते चले जाते हैं। आप सोच के देखिए कि यदि दिन भर आप किसी का गलत बात सुनेंगे तो आपका माइंड खुद ब खुद जो है से गलत होने लगेगा और आपका जुबान से गलत बातें निकलने लगेगी। यदि आप हर दिन अच्छे चीज़ों को सुनेंगे, अच्छे चीज़ों को करेंगे लगातार रूप से, तो लगातार रूप से करते करते ऑटोमेटिक है कि आपका माइंडसेट ही अच्छा हो जाएगा और अच्छा लफ्ज भी आपसे निकलेगा। तो इस बात को, क्योंकि अभी एग्जाम के समय है आपका, तो एग्जाम के हिसाब से जो चीज़ें करनी चाहिए वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी पहचान और तेरी किस्मत
पढ़ाई से जानी जाएगी। तो इस बात को बहुत ही ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश और उम्मीद करता हूं कि यह जरूरी जानकारी आपको जरूर से जरूर बेहतरीन लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को इस चैनल पर लाने का प्रयास करता रहता हूं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।